एवरीवन, आज का टॉपिक है ए फॉल्टरिंग रिकवरी ऑन फ्लिलिंग फैक्ट्री आउटपुट ट्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ, जो रिकवरी में जो तेज़ी था वो कहीं ना कहीं घटता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं। फॉल्टरिंग का मतलब होता है लूजिंग स्ट्रेंथ। Production level in India's industrial appeared to be hitting a roadblock amid what the government has described in the union budget as an overall। जो प्रोडक्शन लेवल है इंडिया का, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल है, वो कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट में कुछ और ही था। बजट में क्या कहा गया था? शार्प रिबाउंड एंड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें बोला था कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमी बढ़ने वाला है। रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस, और ये बताता है जो कंट्री का जो स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है, इन द सेंस तुरंत रिकवर करने का जो क्षमता है वो बताता है। ऐसा बजट में बोला गया था, लेकिन सिनेरियो कुछ और ही है। तो आइए देखते हैं एक्चुअली में है क्या। फैक्ट्री आउटपुट एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन fell for the fourth straight month in December 21 to a 10-month low of 0.4%। जो फैक्ट्री आउटपुट है, इसको किस चीज़ से मेज़र किया जाता है? इस फैक्ट्री आउटपुट को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से मेज़र किया जाता है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एक्चुअली में है क्या ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इससे दो चीज़ पता चलता है। एक तो डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, दूसरा परचेजिंग पावर है या नहीं। ये दो चीज़ इससे पता चलता है। तो ये जो है हमारा कंजिक्यूटिव फोर्थ स्ट्रेट मंथ में ये देखा गया 10 मंथ लो हो गया है 0.4%। ठीक है, कंपेयर टू द सेम मंथ इन 2020, अगर कंपेयर करें 2020 से तो बहुत कम है। मतलब while the Omicron variant had become a worry by then, its impact was limited to contact intensive service sector with no restriction posed on manufacturing activity। और ये बता रहा है जो ओमाइक्रोन वेरिएंट के कारण जो चिंता वाली बात थी, वो उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर है उसमें कुछ ज़्यादा उतना रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में। फ्रॉम नियरली 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अगस्त 21 थैंक्स टू अ लो कोविड-19 लॉकडाउन हिट बेस। और ये बताता है जो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 21 अगस्त में, ये कोविड जो है थोड़ा कम था, कम क्षमता वाला कोविड था, इसके कारण इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। द आईआईपी ग्रोथ हैज़ टैपर्ड ऑफ एवरी पासिंग मंथ। जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो मंथ ऑन मंथ जो है ना घटता चला जा रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। टैपर्ड ऑफ का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, घट जाना। फ्रॉम 4.35% इन सितंबर में कितना था? 4.35% था, और 4% अक्टूबर में हो गया, और अभी जो है 1.3% इन नवंबर। मतलब क्या देखने को मिल रहा है? ये धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। इट मे बी रिकॉल्ड दैट बाय सितंबर 2020 most of the lockdown restriction that could have plagued factories had been eased। जो लॉकडाउन था रेस्ट्रिक्शन, वो तो हटा ही दिया गया। मतलब इस बार उतना तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। सो परहैप्स सम लेबर फोर्सेस गैप एंड द शॉक टू कॉन्फिडेंस एंड डिमांड वेयर ओनली हिकअप फॉर प्रोडक्शन मैनेजर। और जो प्रोडक्शन मैनेजर को जो चिंता करने वाली बात थी, सिर्फ वो चिंता क्या था कि जो लेबर गैप है वो हो, उसको उनको इस चीज़ का टेंशन था उनको। और जो डिमांड है, ये लग रहा था कि डिमांड आएगा या नहीं आएगा, मतलब लॉकडाउन के बाद। इट वॉज बिलीव दैट दोज हिकअप हैड बीन लार्जली ओवरकम आफ्टर द डेडली सेकेंड वेव रिसीडेड इन 21। और ये जो हिकअप था, जो चिंता वाली बात थी, वो 2021 के जो सेकेंड वेव है, ये जाने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। इफ़ दैट वेयर इंडीड द केस, industrial output should have been seen a sharper pickup in the last 4 months of 21 than mere 2.5% monthly average। ये सब होने के बावजूद जो है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट में शार्पर देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बजट में कहा गया था। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या देखने को मिला? जो ग्रोथ है 2.5% मंथली एवरेज ही रह गया।
पार्टिकुलरली विथ फेस्टिव सीजन डिमांड इन प्ले, और फेस्टिव सीजन में जो है डिमांड ज़्यादा होता है, तो आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ। द जनवरी GST कलेक्शन रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी इन दिसंबर हिट ए फ्रेश रिकॉर्ड में सजेस्ट ऑल इज वेल। और जो दिसंबर में जो GST कलेक्शन हुआ था सबसे ज़्यादा हुआ था, करेक्ट। तो आप इससे भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी में है, किसी एक मंथ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। बट टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो गेट बम्प्ड अप बाई इन्फ्लेशन एंड क्वार्टरली फिलिंग ऑप्शन फॉर अ स्मॉलर टैक्स पेयर। और क्या हुआ था, जो इन टैक्स पेयर थोड़ा सा घटा दिया गया था, और जो क्वार्टर फिलिंग था और स्मॉल टैक्स पेयर का वो भी कम हो गया था। मोर ओवर GST रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स हैव बीन परसेंटली राइजिंग फास्टर। जो GST रेवेन्यू आ रहा था इम्पोर्ट्स गुड्स का वो तो तेज़ी से बढ़ रहा था। देन रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड सर्विस इम्पोर्ट, लेकिन जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है, ट्रांजेक्शन है, वो उतना तेज़ी से नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। तो आप इससे ये भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब मेरा जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे ऑथर जो एक्चुअली में कंपेयर कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है कोई एक मंथ को लेके नहीं बोल सकता है कि मेरा इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है। What makes the trend even harder to decipher is the volatility in the month on month IIP number। और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मंथ इन मंथ जो वॉलेटिलिटी है, इतना तेज़ी है, उससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को। सिंस अगस्त द ओवरऑल इंडेक्स हैज़ अल्टर्ड बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एवरी मंथ इवन एज द परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हैड स्टडीली कोलैप्स्ड। तो ये बता रहा है यहाँ पे ऑथर, जो अगस्त मंथ का जो ओवरऑल इंडेक्स है वो अल्टर्ड था, मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, मतलब मंथ बाय मंथ। तो जो परसेंटेज ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है वो धीरे धीरे घटता ही जा रहा था। द इकोनॉमी सर्वे फॉर 21-22 सीम टू बी डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट लैंडस्केप। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये दूसरा चीज़ ही बताता है, दूसरा ही व्यू पॉइंट दे रहा है। When it stated that the nascent private investment recovery is expected to accelerate as a corporate profit and capital raising actions have boomed। जो इकोनॉमी सर्वे में ये बताया गया था, नेसेंट का मतलब होता है जो तुरंत आता है, मतलब जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवरी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था। Expected increase in private consumption level will propel capacity utilization, thereby fueling private investment activity, it said, citing an RBI survey that signal rising investor optimism and expansion in production in the upcoming quarters। और ये सब चीज़ है जो प्राइवेट कंजम्पशन लेवल है, ये कहीं न कहीं मतलब फ्यूलिंग कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और आरबीआई के द्वारा भी, आरबीआई का जो सर्वे हुआ था उसमें भी ये सिग्नल दिया गया था जो इन्वेस्टर हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और आने वाले क्वार्टर में ये उसका बेनिफिट उठाएंगे। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट IIP प्रिंट सजेस्ट दैट द बजट बेट दैट पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग विल कैटलाइज ए कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी इज़ ऑन वीक फुटिंग। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, जो इस बार का बजट आया है, कहा गया था बजट में जो कैपिटल स्पेंडिंग होगा और जो कंजम्पशन होगा ये मतलब बहुत वीक बेस पे खड़े हैं, मतलब कमज़ोर छत कह सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली श्रैंक इन दिसंबर। जो मैन्युफैक्चरिंग है दिसंबर में पूरी तरह से घट गया था विथ कैपिटल गुड्स रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय शार्प 4.6% फ्रॉम 2020 लेवल्स। 2020 में जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग था 4.6% था 2020 में, लेकिन अभी के केस में ऐसा नहीं है, अभी बहुत घट गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सॉ ए फोर्थ कंजिक्यूटिव मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो कंटिन्यू चौथी बार मतलब घटता हुआ दिख रहा है। वाइल इवन ऑन नॉन ड्यूरेबल टैंक्ड विद आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऑफ इन स्पीड ग्रोथ। अगर हम नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो इसमें कुछ वीकनेस दिख रहा है नॉन ड्यूरेबल में भी।
विथ हाई कमोडिटी कॉस्ट क्रैम्पिंग प्रोड्यूसर, जो कमोडिटी जो प्राइस है वो बहुत हाई है, जिसके कारण जो है जो प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। कंज्यूमर स्टिल अ कॉशियस मोड एंड थ्रेट ऑफ स्टीप फ्यूल प्राइस हाइक लूमिंग आफ्टर मार्च 10 इलेक्शन रिजल्ट। और कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है, उनके मन में एक मतलब एक शक है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, फ्यूल प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया जाएगा। द गोइंग इजंट लाइकली टू गेट स्मूदर एनी टाइम सून। और ऐसा देखने को ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे जो है थोड़ा राहत मिलने वाला है। दैट द सेंट्रल बैंक रिमेन्स इन ग्रोथ एकोमोडेटिव मोड। और आपको पता ही होगा इस बार का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया है उसका जो मेन थीम क्या था, ग्रोथ एकोमोडेटिव मोड था। मतलब जो सेंट्रल बैंक है ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया था और सब कुछ छोड़ करके। वाइल द वर्ल्ड इज चेंजिंग गियर्स टू टैकल इन्फ्लेशन, लेकिन पूरा ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो वो लोग इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ ग्रोथ एकोमोडेटिव मोड में है, मतलब इन्फ्लेशन को छोड़ करके ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। इंडिकेट्स इट्स कंसर्न्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन रिकवरी। और ये दर्शाता है, ये चिंताजनक मतलब ये चिंता वाली बात है, जो इंडियन रिकवरी है वो कहीं ना कहीं इसका क्वालिटी घटता हुआ दिख रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली रिबूट इट्स रोज टिंटेड असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को अब यहाँ पे कंक्लूजन ऑथर के द्वारा ये है, गवर्नमेंट को क्या करना है, यहाँ पे फिर से रिबूट करना है अपना असेसमेंट को, जो इकोनॉमी को है फिर से रिव्यू करना है एंड रिकैलिब्रेट, और उसको उसमें तेज़ी लाने के लिए कुछ अप्रोचेज़ को लाना चाहिए। और ये जो अप्रोच है ऑन पेपर ऑप्टिमिज्म नहीं रहना चाहिए, मतलब पेपर में तो बोल देते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। ओवरऑल पैसेज का मतलब आज का जो मेन था यही था। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल। धन्यवाद।